माननीय जी की जय हो। जय हो। धन्यवाद भाई। अरे नमस्कार, क्या हाल भैया? कमल, विनोद भैया कहाँ हैं? चलिए, बहुत धन्यवाद। ये विनोद भारती जी है। चलो वो भी जाएंगे अंदर। ये क्षेत्र चलिए आपका पालम अच्छा हमने जो संकल्प लिया और सत्ता साध्य नहीं साधन है, और सत्ता के माध्यम से समाज जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प जो वर्षों से हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था, उस संकल्प को पूरा किए। 11 वर्ष के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के इस ज्ञान आज आप सब से चर्चा करने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी युवा ओजस्वी मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी उपस्थित हैं। तो उसके बाद जस्ट 1 साल के बाद यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम आयुष्मान कार्ड के तुलना में एक यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लाएंगे। 5 साल निकल गए कांग्रेस सरकार के, आयुष्मान कार्ड की जगह पर उन्होंने जिस तरीके से प्रयास किया, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम का कहीं पर कोई आता पता नहीं था, ये सब लोगों ने देखा। और बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच का झगड़ा के कारण से, आपसी द्वंद के कारण से, मुख्यमंत्री बनने के ललक के कारण से जो स्वास्थ्य की बद से बदतर स्थिति थी, मैं तो कहता हूँ वेंटिलेटर में स्वास्थ्य विभाग पूरा चला गया था, वो स्थिति से उबारने का काम आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। ऐसे बहुत सारे और भी उदाहरण कार्ड या फिर प्रधानमंत्री आवास घर है उसमें तो मिल ही जाता है, उनके कुत्ते बिल्ली के लिए विकल्प है, घर मिल जाता है। ये तो ये कहीं ना कहीं से विजन को दर्शाता है कि सरकार किस तरीके से हमारे पूरे देश में के साथ में काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास के लिए तो ये कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पर यहाँ पर जो पूर्व सरकार रही, उन्होंने गरीबों का इस आवास के साथ जो खिलवाड़ किया, जो गरीबों का आवास बनने दे दिया। आप कल्पना करिए कि आज से 4 साल 5 साल पहले किसी के आवास बन गए होते जिस लागत पे, या उसको 5 साल पहले जो सुविधा मिली होती, और जो लोग बड़ा बात कहते थे कि हम गरीबी मिटाएंगे, हम शिक्षा देंगे, हम स्वास्थ्य देंगे, उन लोगों ने कभी इस विषय में चिंता नहीं की। और बल्कि जिनका आवास मिल रहा था, उस आवास को उन्होंने रोक करके इस बात को साबित किया कि लोग आवास के पंचर है, न वो गरीबों का जो चावल जिस तरीके से घोटाला किया उस पर भी वही गरीबों को चावल पे गबन करने वाली
ने इस छत्तीसगढ़ में उन्होंने नेतृत्व किया। यहाँ तक मुझे याद है आयुष 100 रुपए भेजते हैं तो 15 रुपए ही आम जनता तक पहुंचता है, लेकिन 100% राशि पहुंचाने का संकल्प है कि हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। यदि हम बात करें कि हमारे यहाँ पर लगभग 80 से 85 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत में जो चावल देने का काम है, अनाज देने का काम है, ये भी हमारे प्रधानमंत्री। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर जो आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना या फिर हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, जितनी संख्या हमारे पूरे देश में इसका लाभ दिया जा रहा है, आप कल्पना करिए। आयुष्मान कार्ड के ही मैं उदाहरण बताता हूँ, लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों को इसका सीधा सीधा लाभ दिया। 40 से 50 करोड़ वाले मतलब आप ये सोचिए कि कितने देश होंगे, पूरा यूरोप मिलाकर के करते हैं, एक 40-50 करोड़ नहीं होगा। बड़े से बड़े देश हम लोग दुनिया में दूसरे नंबर पे है जहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है। तो सरकार का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए। यदि हम बाजू के देश हम इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे, अब उसका हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए हैं। ये देश का शक्ति को बढ़ाता है और ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दर्शाता है। पहले कांग्रेस की सरकार में बड़े बड़े नारे देते, एक नारा सब जानते हैं, उन्होंने कहा, कहते थे कि हम देश से गरीबी हटाएंगे। गरीबी तो नहीं हटाए और बल्कि देश को गर्व मिल जाने की कोशिश उन्होंने की। हम सभी ने देखा, अभी पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी, लगभग 27 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर आए। ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है हमारे देश के लिए। हमारे यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजना चालू की है। भारत की जो छवि थी, यहाँ पर अनेक स्कीम हुआ करते थे। जो केंद्र की सरकार है वो एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचार करके जो पारदर्शिता के साथ में काम करना चाहिए, उस पारदर्शिता के साथ में काम नहीं। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में चाहे किसी भी योजना में कि पूरी पारदर्शिता के साथ में प्रधानमंत्री जी का कार्य स्वरूप दिखाई हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो संकल्प लेते हैं, उस संकल्प को पूरा करने की दृष्टि से पूरे जी जान से जुड़ जाते हैं और वो सपना भी साकार हो पाता है। हम तो क्योंकि से प्रतिनिधित्व करता हूँ और हम लोगों ने लगभग 50 वर्ष से नक्सलवाद की पीड़ा को झेला और उस नक्सलवाद को जो 31 मार्च 2026 खत्म करने का जो संकल्प है, उस संकल्प पूरा करते हुए हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे गृह मंत्री जय शर्मा जी, दिखाई देता पूरी सरकार दिखाई। कभी कभी तो ये लगता है कि साल 1.5 साल के पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। मैं सवाल से जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन मोदी है मुमकिन केवल एक नारा नहीं बल्कि सच्चाई है, जिसको
माननीय नरेंद्र मोदी जी ने साबित भी किया है। और हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि हम ऐसे कालखंड में हमारा कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जब उन सपनों को जमीनी हकीकत में हम तब्दील होते हुए देख रहे थे। इसके लिए वर्षों से एक लंबा संघर्ष, एक लंबी लड़ाई हमारे देश के ऐसे लोकनायकों ने लड़ाई लड़ी और आज उन्हीं के सपनों को लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हर जो सुविधा हमारे देश में होनी चाहिए उस हर सुविधाओं से हमारे देश को लेस कर रहे हैं। हम अभी हम लोगों ने देखा जब 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ लिया था, तब हमारा जो देश है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से दुनिया का 11वां देश, और आज हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि आज दुनिया का ये चौथा देश के रूप में अपना स्थान बनाया है और जल्द ही हम तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित होंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो ये कभी कभी सोचने से ऐसा लगता है कि ये कल्पना का विषय है, कहीं जो आज पूरे देश में हो रहा है, ये इतना जो परिवर्तन हो रहा है, ये कहीं कोई स्वप्न तो नहीं। आज की हम बात करें तो चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर की बात करें या फिर नक्सलवाद से मुक्ति के दृष्टि से इस तरीके से प्रधानमंत्री जी की जो कोशिश है, ये कहीं ना कहीं से इस बात को साबित करता है। जिला के अध्यक्ष राजपूत जी, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन 11 वर्षों में जो एक विजन के साथ में और एक संकल्प के साथ में 11 वर्षों का ये सफर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो ऊंचाइयां प्राप्त की है, वो देश के किसी भी नागरिक के लिए एक सम्मान का विषय है। हम सभी जानते हैं कि जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जी की शपथ ली थी, मुझे याद है जब उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये नारा दिया। अब पूरे देश ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ करके मोदी जी का अभिवादन किया और हम सभी 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लेकर के आगे बढ़े और इन 11 वर्षों के सफर में अनेक ऐसे अवसर प्राप्त हुए जब किसी को यकीन नहीं होता था कि इन सब विषयों का क्रियान्वयन निचले स्तर पर हो, और वो बेहतर तरीके से क्रियान्वित हुआ। अधोसंरचना के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में। यदि हम आज बात करें तो आज प्रतिदिन 34 किलोमीटर सड़क देश में बन रहा है, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। हमने अपने इस कालखंड में इन 11 वर्षों के अवसर पर प्रभु श्री राम के मंदिर को बनते हुए देखा, हमने कश्मीर में 370 हटते हुए देखा,
हमने आयुष्मान कार्ड लोगों तक पहुंचते देखा, बढ़ते देखा, लोगों का घर बनते देखा। ये किसी कल्पना से कम नहीं। और आज ये वो देश है जब कोई आतंकवादी घटना होती है तो उन आतंकवादी घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई करती है। ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा कि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। छत्तीसगढ़ जो नक्सलवाद की लंबे समय से, लगभग 50 वर्षों से इस पीड़ा को झेल रहा है। 31 मार्च 2026, आप डेट नोट कर लीजिएगा। देश से और पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा होगा। ये जो भीष्म प्रतिज्ञा है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ही ले सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले सकती है, जो गरीबों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना चाहते हैं। हम जितनी भी यहां पर योजना है उसका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो, इसके लिए लगातार हमारी सरकार और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसके लिए कटिबद्ध है। संकल्प लेकर के आज जन जन तक पहुंच करके उन योजनाओं की वास्तविक स्थिति पता कर। मंत्री जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र और राज्य खाने के पैसे आ सकते हैं। देखिए, अभी केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे और उन्होंने और प्रधानमंत्री आवास अभी का पूर्व में उन्होंने और प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान की। और अभी आवास प्लस में भी हमारे यहाँ पर उसका कार्यक्रम चल रहा है। तो सरकार की मंशा है। ये प्रश्न तो अब कांग्रेस वालियों से पूछना चाहिए, जिन्होंने 5 साल तक प्रधानमंत्री आवास बनने नहीं दिए। और हमारा दृढ़ संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों से वादा किया कि हम प्रत्येक व्यक्ति का जो प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही हैं उनका घर बनेगा और उसके लिए राज्य सरकार के माध्यम से जो भी सहयोग होगा वो सहयोग प्रदान करेगा। सबसे ज्यादा वनाधिकार पत्र बांटने का काम भी छत्तीसगढ़ ने किया है। 4 लाख से ऊपर, 4-4.5 लाख से ऊपर इंडिविजुअल वनाधिकार पत्र है। उसके अलावा कम्युनिटी फॉरेस्ट जो दिया गया है, CFR, ये भी हमारे छत्तीसगढ़ में जाना दिया गया है। और ये तो अवरोध प्रक्रिया है, जिनके दस्तावेज सही होंगे, जो 11 दिसंबर 2005 के पूर्व जिसने यदि वन भूमि पे कब्जा किया है, जो हमारे ट्राइबल समुदाय के हैं, और यदि OTFD है तो उनको 3 पीढ़ी का उनको अपना दस्तावेज उनको देना है। यदि वो दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं तो उनको वनाधिकार पत्र देगा। ओके।